عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. आइए और आप सबसे पहले इंतहाई मोहब्बत के साथ हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में पहले वुज़ू का बयान फरमाया और फिर गुस्ल का बयान फरमाया और उसके बाद में तयम्मुम का बयान फरमाया। हज़रत इक्रिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक हदीस मरवी है। आप फरमाते हैं कि सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद बहुत छोटी थी और उसके ऊपर के पत्तों का छप्पर पड़ा हुआ था जिसे अरीश झोपड़ी कहते हैं। दीवारें भी कोई ज्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी थी। अब गुर्बत इतनी थी कि लोग ऊन के कपड़े शदीद गर्मी में पहनते थे, इतनी गुर्बत। और रात दिन पीठों पे मजदूरी करते थे, यानी पीठ पर लकड़ियां रखकर या पत्थर रखकर मजदूरी किया करते थे और वही ऊन पहनकर मस्जिद में आते। एक दिन सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सख्त गर्मी के दिनों में मस्जिद में तशरीफ लाए और ये हालत देखी, यानी जुमे के ये हालत देखी कि उनके जिस्मों से वो ऊन पहने हुए हैं सख्त गर्मियों में, उनके जिस्मों से पसीना बह रहा है और पसीने से बू आ रही है जिससे एक दूसरे को तकलीफ पहुंच रही है। इस सरकार ने अपने आप मुलाहिजा फरमाया तो सरकार ने हुक्म दिया कि जो भी मस्जिद में आए वो गुस्ल करके आए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं उसके बाद सुम्मा जआअल्लाहुल खैर, फिर अल्लाह की तरफ से बहुत सारी भलाई आ गई। अल्लाह ने बहुत सारा मान दिया मुसलमानों को।
ऊन पहनना छोड़ दिया उन्होंने और पीठ पर मजदूरी करना भी छोड़ दिया। तो गुस्ल करना कभी फर्ज हो जाता है, कभी वाजिब हो जाता है, कभी सुन्नत हो जाता है, कभी मुस्तहब होता है और कभी मुबाह होता है। इब्तिदाई इस्लाम में गुस्ल करना फर्ज था, लेकिन फिर उसे सुन्नत करार दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा जा अहदुकुमुल जुमअता फलयग़तसिल, तुम में से जो भी जुमे के दिन को पाए वो गुस्ल करे। तो जुमे के दिन गुस्ल करना सुन्नत है। गुस्ल कभी फर्ज होता है। हैज और निफास वाली औरत जब हैज और निफास से पाक हो जाए तो उसके लिए गुस्ल करना फर्ज है। और जब आदमी नापाक हो, चाहे मर्द हो या औरत हो, तो उस सूरत में उसके लिए गुस्ल करना फर्ज है। मैयत को गुस्ल देना ये वाजिब है। मैयत को गुस्ल देना वाजिब है। तो हो गए। जुमे के दिन गुस्ल करना सुन्नत है। ऐसे ही दोनों ईदों में गुस्ल करना सुन्नत है। ऐसे ही ihram पहनने से पहले गुस्ल करना सुन्नत है। ऐसे ही अरफा में, यानी जब हाजी हज करने के लिए जाते हैं तो जब वकूफ अरफा का टाइम है उस वक्त गुस्ल करना सुन्नत है। और मुस्तहब ठंडक के लिए गुस्ल करना, सफाई सुथराई के लिए गुस्ल करना, अपने जिस्म को सही और सालिम करने के लिए गुस्ल करना, ये मुस्तहब है। अब मैयत को गुस्ल देने के बाद खुद गुस्ल करना, ये भी सुन्नत है। और जब गंदा खून निकलवाते हैं, जिसे अरबी में फसल कहते हैं और उर्दू में कहीं सिंगी कहते हैं, कहीं कुछ और कहते हैं, तो वो खून निकलवाने के बाद गुस्ल करना सुन्नत है। मैयत को गुस्ल करने के बाद, गुस्ल देने के बाद गुस्ल करना इसलिए सुन्नत है क्योंकि कुछ छींटे वगैरह आ जाते हैं कपड़ों में। छींटे वगैरह कपड़ों पे आ जाते हैं, तो इस वजह से हदीस के बाद में हुक्म दिया गया कि अगर कोई मैयत को गुस्ल दे नहलाए तो उसके बाद वो गुस्ल कर लिया गया। उसके बाद वो गुस्ल कर लिया गया। और सरकार ने फरमाया जो जनाजे को उठाए उसके बाद उसके लिए जनाजा रखने के बाद वुजू करना सुन्नत है। ये इसलिए फरमाया कि मैयत को गुस्ल देने के बाद गुस्ल करना सुन्नत है और जनाजे को उठाने के बाद वुजू करना सुन्नत है। क्योंकि जनाजे को उठाने के बाद वुजू इसलिए सुन्नत करार दिया गया है कि वो वुजू करे और फिर नमाज जनाजा में शरीक। फिर फरमाया वइन कुंतुम मरदा औ अला सफरिन, और गुस्ल के बारे में जानते हैं, सभी जानते हैं कि उसमें 3 फर्क है। नंबर 1 मुंह भर कुल्ली करना, मुंह भर के कुल्ली करना। अगर दांतों में छाली वगैरह है तो उसे निकालना, और अगर गोश्त का रेशा दांतों में चला जाता है तो उसे भी निकालना जरूरी है, वरना गुस्ल नहीं होगा। कभी कभी खाना दांतों की जड़ों में अटक जाता है, उसे भी निकालना जरूरी है। कुल्ली का मतलब यह है कि दांतों की जड़ों को
और दांतों के बीच में जो चीजें फंस जाती है, गोश्त का रेशा है, पान खाने वालों के लिए छाली वगैरह है, या जो लोग गुटखा खाते हैं उनके लिए भी वही गुटखा है, खाना भी कभी कभी फंस जाता है। तो अगर जनाबत से गुस्ल कर रहा है तो उसके लिए गोश्त का रेशा, छाली, गुटखा, खाना जो भी दांतों में फंस जाए उसे निकालना वाजिब और जरूरी है। अगर बगैर निकाले हुए गुस्ल करेगा तो गुस्ल नहीं, ये बहुत जरूरी है। तो नंबर 1 मुंह पर कुल्ली करना, यानी दांतों के बीच में दांतों की जड़ों से सब कुछ निकालना। और अगर रोजेदार ना हो तो गरारा करना। और नंबर 2 नाक में पानी चढ़ाना, कच्ची हड्डी। और नंबर 3 सारे बदन पर पानी बहाना कि एक बाल के बराबर भी पूरी जगह पीना है, ये फर्ज है। और सुन्नत गुस्ल ये है कि गुस्ल करने से पहले नमाज की तरह वुजू किया जाए। नमाज की तरह वुजू किया जाए और फिर गुस्ल किया जाए कि एक बाल के बराबर भी जिस्म में कोई जगह पीना है। औरतों के लिए भी हुक्म है कि जो अपनी छोटी खोले, बालों को पहले जो उलझे हुए होते हैं उन्हें सीधा करें, उन्हें बराबर करें ताकि कोई जगह बालों में सूखी ना आए। उसका तरीका फिर कुरान ने फरमाया वइन कुंतुम अला सफरिन, और अगर तुम सफर में जाओ, अगर तुम मरीज हो, और अला सफरिन, या सफर में जाओ, या तुम में से कोई पाखाना करके लैट्रिन करके आए, या तुम में से कोई औरतों से सोहबत करे, फलम तजिदू मान फतयम्ममू सईदन तय्यबन, तो अगर पानी न पाओ तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करो। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि सफर में, यानी ये ग़ज़वे में, उसका नाम बैदा है या ज़ातुल जैश है, फरमाती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि हमारा हैकल यानी हार घूम गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया और तमाम सहाबा को भी क़याम करने का हुक्म दिया, यानी हार घूमने का हुक्म फरमाया। हज़रत आयशा कहती हैं कि वहां पर पानी नहीं था। तमाम सहाबा किराम इकट्ठे होकर मेरे वालिद हज़रत अबू बकर के पास गए और उनसे कहा जाके, अबू बकर आप नहीं देख रहे हैं आयशा ने हम लोगों को कैसे मुसीबत में डाल रखा है, यहाँ पानी तक नहीं है, हम कैसे यहाँ पर वुजू करेंगे और गुस्ल करेंगे। हज़रत आयशा कहती हैं कि मेरे वालिद मेरे पास आए और आने के बाद मुझे डांटना शुरू किया, यहाँ तक कि मेरी कोट तक में मारा और मुझसे कहा आयशा तूने कैसे सबको तकलीफ में डाल रखा है, यानी तेरा हाथ घूम गया और सारे लोग तकलीफ में हैं। हज़रत आयशा कहती है कि मैंने दस से मस नहीं किया क्योंकि सरकार आराम फरमा रहे थे। अगर मैं हरकत करती तो सरकार की आराम में खलल पड़ता। मैं पिटती रही, मैंने कुछ नहीं कहा। जब नमाज का टाइम हुआ और पानी नहीं था तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर आयत तयम्मुम नाज़िल फरमाई। तयम्मुम की आयत को नाज़िल फरमाया, फलम तजिदू मान फतयम्ममू सईदन तय्यबन, अगर पानी ना पाओ तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लिया। हज़रत उसैद कहते हैं कि अबू बकर की औलाद की पहली बरकत नहीं है
औलादे अबू बकर की ये पहली बरकत नहीं है, इससे पहले औलादे अबू बकर से बहुत सारी बरकतें जाहिर हुई। वजह बना वहां पर रुकना। हज़रत आयशा कहती है कि ऊँट उठाया गया तो ऊँट के नीचे मेरा हाथ था। अभी तफसीली वाक़या, लेकिन ये है कि ये तयम्मुम के लिए वजह बना यहाँ पर सहाबाए किराम, अल्लाह के रसूल का रुकना और हजरत आयशा के हाथ का गुम होना। तो अगर पानी ना पाओ तो तयम्मुम करो। तयम्मुम में नियत फर्ज है और वुज़ू और गुस्ल में नियत फर्ज नहीं है बल्कि सुन्नत है। तयम्मुम में अगर आपने नियत नहीं की तो तयम्मुम नहीं। बाई चांस कहीं पानी ना मिले, सफर में हो, अब तो हर जगह पानी दस्तयाब है, लेकिन अगर आदमी तकवे वाला है और कहीं जंगल में फंस गया है, पानी नहीं है, नमाज का टाइम हो रहा है, तो उसके लिए जरूरी है कि तयम्मुम करके नमाज पढ़े। तो तयम्मुम में नियत फर्ज है और 2 ज़रबे फर्ज है। मतलब पाक मिट्टी पर एक ज़रब हाथ, ये एक ज़रब मारे और अगर ज्यादा मिट्टी आ गई है तो उसे झाड़ दे। एक ज़रब चेहरे पे लगा दे और एक ज़रब कोहनियों समेत हाथों पे लगा दे। 2 ज़रबे इसमें फर्ज है और नियत फर्ज है, यानी 3 फर्ज। और इसमें भी जरूरी है कि कोई जगह सूखी ना रहे, जैसे पानी से सूखी नहीं रहती, इसमें भी कोई जगह मिट्टी लगने से महफूज ना रहे। अगर कोई जगह मिट्टी लगने से महफूज रहे तो तयम्मुम नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा मैंने गुस्ल, वुज़ू और तयम्मुम के बारे में बताया। कुरान करीम ने तीनों चीजों का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बयान फरमाया। पहले वुज़ू का, फिर गुस्ल का और फिर तयम्मुम का बयान। हदीस बात में पूरा बाब बांधते हैं, बाबु तहारा, यानी तहारत का बाब पाकी का था। तो पाकी के तरीके यानी वुज़ू और गुस्ल के तरीके हम सबके लिए जानना लाजिम और जरूरी है। उलमाए किराम ने फरमाया ये जरूरी नहीं है कि सारे लोग आलिम बन जाएं या सारे लोग आलिम और हाफिज बने। ये ना तो कुरान में कोई जरूरी लिखा है ना हदीस में जरूरी लिखा है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ इतना जरूरी है हर एक के लिए सीखना, पढ़ना और समझना कि जरूरत के मसाइल अपने आप निकाल सके। मसलन तहारत के मसाइल है, पाकी के मसाइल है, नमाज के मसाइल है, वुज़ू, गुस्ल, तयम्मुम के मसाइल है, तिजारत, खरीदो फरोख्त के मसाइल है, घरेलू मसाइल है, औरतों के लिए हैज़ और निफास और इस्तिहाज़े के मसाइल जानना जरूरी है, मर्दों और औरतों के लिए नमाजों के मसाइल जानना जरूरी है, नमाज कैसे पढ़ी जाए। तो इतने मसाइल हर एक के लिए जानना और सीखना जरूरी है। नमाज में फराइज कितने हैं, वाजिबात कितने हैं, सुन्नतें कितनी हैं, शराइत कितने हैं, मुस्तहब्बात कितने हैं, रकातें कितनी है, कितनी सुन्नत है, कितनी नफिल है, कितनी फर्ज है। इतना इल्म हर मुसलमान के लिए जानना और जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म दीन सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। और हर जुमे की तलाश किया रज़ा मस्जिद के लिए ज्यादा से ज्यादा दामे दिरमे सोने इमदाद करें और सब जारिया के मुस्तहिक बने। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।